जैसे जैसे सिक्किम में घूम रहा हूँ, सिक्किम से मेरा प्यार गहराता जा रहा है। कहते हैं कि किसी जगह की सांस्कृतिक गहराई को समझने के लिए कला सबसे आसान तरीका होती है। मैंने भी इसी तरीके को अपनाया और पहुंचा एक भूटिया हाउस में। मैं एक ऐसी जगह पर हूं जिसे अगर बौद्ध कला की एक छोटी सी प्रदर्शनी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आइए इस जगह का महत्व और इन कलाकृतियों के सामाजिक सरोकार को समझने के लिए बात करते हैं थिनले से। कुजांगपो सर। I'm आकाश सोनी। नाइस टू मीट यू सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम थिनले नॉर्बो भूटिया है। मैंने एक चीज देखी, ऊपर आते हुए भी मैं देख रहा था कि जगह जगह पे जो ओरिजिनल भूटिया हाउस के सारे फीचर्स हैं आपने बड़े सहेज कर संभाल कर रखे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और पूरा टच जो है एकदम भूटिया हाउस का टच है। थोड़ा इसके बारे में बताएं पहले। सर ये हमारा फैमिली होम था। जैसे माय ग्रैंडफादर वो थे दोरजी लोपेन। दोरजी लोपेन का मतलब क्या होता है? हेड मंक। अच्छा, हेड मंक होते हैं सर। तो वो ये ज़मीन खरीद के रखे थे। फिर मेरे पिताजी आए, उसने ये बिल्डिंग एस्टैब्लिश किया। और ये रास्ते में नोटिस कर रहा था और जगह भी, और यहाँ भी मैंने देखा ये तो वर्ल्ड फेमस थंका पेंटिंग्स है ना? सर थंका पेंटिंग्स नॉर्मली क्या होता है, दिस आर डन बाय लोकल आर्टिस्ट सर। ओके, और ये एक काइंड ऑफ एक इट हैज़ अ कल्चरल एज वेल एज अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक है, थंका पेंटिंग का वैल्यू आप देखोगे हमारे यहाँ पर जो है ये एम्ब्रॉयडरी वर्क जो किया है ये सबसे बेसिक वाला थंका लगा है। पर थंका आप चाहो तो 5,000 से आप करोड़ तक जा सकते हो। करोड़ों रुपए की एक थंका पेंटिंग, इतनी महंगी क्यों होती है पेंटिंग? सर अब जैसे अब इसमें क्वालिटी होता है और जैसे अभी इसमें नॉर्मल सा सिल्क और एम्ब्रॉयडरी होता है। ठीक है, पर जो आप हायर वैल्यू का करोगे उसमें सर गोल्ड एम्बेडेड होता है, इवन दे पुट डायमंड्स एंड ऑल। तो आप ये कह रहे हैं कि इन थंका पेंटिंग्स में गोल्ड की थ्रेड्स यूज करते हैं? जी सर, जी सर। और हीरे जवाहरात भी इसमें लगे रहते हैं? जी सर, जी सर, बिल्कुल। और उसका एज के हिसाब से भी होता है, कोई कोई तो एंटीक्स में भी बिकता है ना, तो इसीलिए प्राइसिंग बहुत हैवी होता है। यहाँ सिक्किम में आपने कितने पुराने थंका पेंटिंग्स देखे हैं? सर यहाँ पे अभी हमने देखा होगा सर, ऊपर जिसे मोनास्ट्री में काफ़ी लगा है सर, 100 साल से ऊपर सा होगा। और थंका डिफरेंट साइजेस का आता है। आप मिनिएचर थंका लोगे, छोटे से लेकर आप 3 मंजिल तक ऊपर का थंका भी होता है सर। एक सिंगल थंका पेंटिंग 3 से 4 मंजिल की, इतनी बड़ी बड़ी थंका पेंटिंग्स भी होती है? जी सर, जी सर, जी सर। That's amazing. जी सर। चलिए ये बताइए, ये क्या है? देखने में इतना भारी लग रहा था लेकिन काफ़ी हल्का सा है, लकड़ी का बना हुआ है। आवाज़ भी अच्छी आ रही है और कलरफुल है। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, किस समय पे किया जाता है? सर यहाँ पे सर आप जितना भी सर ये लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह देख रहे हो सर, ये सब हम लोकली सर लोकल बॉयज़ को हम एम्प्लॉय करते हैं सर यहाँ पर ना, कि हमारा लोकल बॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाए और प्रमोट भी हो जाए। और आप जो ये चीज़ आप हाथ में देख रहे हो ना, ये एक सिंपल में बताऊँ तो एक कंटेनर है सिर्फ। ठीक है, पर सर इसका पर ट्रेडिशनल वैल्यू और कल्चरल वैल्यू भी है। ठीक है, जैसे आपने बनाया ये सब लकड़ी का हैंडमेड होता है। और प्लस इसको मेन चीज़ में क्या यूज़ करते हैं कि आप लोग खाए होंगे पोहा। हाँ, तो हमारा भी यहाँ पोहा को बोलते हैं हम लोग, ड्यामू बोलते हैं सर। ड्यामू। तो ड्यामू को डाल के, और जैसे नमकीन होता है, नमकीन को हम बोलते हैं खाबजे। खाबजे, वो जो भुटिया नमकीन? जी सर, जी सर। डिजाइन वाला? जी सर। जो नॉर्मली हमारा फेस्टिवल होता है वो बोलते हैं लोसुंग। लोसुंग मतलब फेमस लोसुंग फेस्टिवल। जी सर, लोसुंग मतलब हार्वेस्ट सीजन। सो उसमें गेस्ट को कोई भी आदमी आया घर पे तो पोहा डाल के, खाबजे डाल के, ऐसे करके हम ऑफर करते हैं सर। ओके, ना करते हैं। ठीक है। ये बताइए कि ये जो पीछे और भी दिख रहे हैं, क्या क्या है? सर अब यहाँ देख रहे हो सर, हम लाइक डिफरेंट टाइप्स का हैंडीक्राफ्ट में वेरियस डिज़ाइन बनता है सर। ये जैसे एक ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है सर, एक
चेंते बोलते हैं लोकल लैंग्वेज। हाँ, चेंते का लिटरल मीनिंग सिर्फ टेबल है, बट इसका डिज़ाइन सब देखिए, ये सब एक हैंडमेड है सर। सो ये इट हैज़ अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज वेल एज सम कल्चरल हेरिटेज ऑल्सो। और जो आप यहाँ पर देख रहे हो इस साइड पे, क्या होता है कि जैसे ओल्डन टाइम्स में हमारे यहाँ पर, जैसे अब पहाड़ी लोग तो क्या होता है कि थोड़ा अल्कोहल उनका कल्चर में ही होता है, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग मिलेट से बनता है, उसको लोकल में बोलता है जार बोलते हैं, और दूसरा नाम होता है तोंगबा। तो उसमें ये डाल के हम लोग उसमें ऊपर बैम्बू लगा के पीते हैं सर। और ठंडी जगह है तो ये सब तो यहाँ पे हाँ हाँ सर, वही है सर। और ये सब पास में गांव में होता है? हाँ सर, ये हमारा ही सर विलेज का बॉयज़ ने किया है। इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है? हाँ सर, ये क्या होता है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम सर जैसे बीपीएल कैटेगरी से लो फैमिली को एक मौका देते हैं कि इनकम जनरेशन का, तो उनके बच्चे आके यहाँ पर एक ऊपर इंस्टीट्यूट है, जैसे हैंडीक्राफ्ट एक डिपार्टमेंट ही है, तो वहाँ पर वो लोग बैठना फीस सब पे करके उन लोग को सिर्फ ट्रेनिंग मिलता है 10-12 साल तक। आप कह रहे हैं 12 साल की ट्रेनिंग होती है, तब वो लोग तैयार होते हैं क्राफ्ट्समैन जो उस स्किल को लेके फिर इस तरह की चीज़ें बनाते हैं? ये तो एक टाइप का स्कूलिंग ही होता है सर, स्कूलिंग ही होता है। तो वो करके वो फिर ग्रेजुएशन करके फिर ये लोग इसमें एक्सपोर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर ये सब का बहुत डिमांड है, तो वो लोग भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है सर। थैंक यू सो मच। ये हिस्सा तो हमने आपके साथ यहाँ देख लिया। जी सर। अब वहाँ जाके देखते हैं। ज़रूर सर। पूरे घर में मैं आपके देखते आ रहा हूँ, एक से एक सुंदर पेंटिंग्स हैं और बुद्धिस्ट सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन ऊपर से आ रही है, वो यहाँ मिल के नीचे जा रही है और ये पूरा सिंबल बन रहा है। इस सिंबल का अर्थ क्या है? हमने इसी टाइप में बनाया है कि वी जस्ट हैव लिमिटेड रूम्स, हमारा सिर्फ लिमिटेड रूम्स है, बट एवरी रूम इट हैज़ इज ओन सिक्किमीज डिज़ाइन एंड ऑल। सो हर एक रूम आप जाओगे तो डिफरेंट पेंटिंग्स मिलेगा आपको, और एवरी पेंटिंग का डिफरेंट मीनिंग होता है। ये पेंटिंग आप देख रहे हो, ये देखने में तो ईजी लगता होगा, और इसको इतना ध्यान से बनाना पड़ता है कि ज्योमेट्री और स्केलिंग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही बात है। और जो आप ये डिज़ाइन बोल रहे हो ना, इसको बोलते हैं दोरजे। ये दोरजे है? जी सर। दोरजे कोई रियल चीज़ होती है? सर दोरजे होता है एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जो मंक्स होल्ड करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द इवल। तो वो जो आपके पूजा घरों में एक वेपन जैसा दिखता है, वो उसी का सिंबल है ये? जी सर, जी सर, जी सर। तो ये तो मॉन्क्स का वेपन है ना? जी सर। तो जितना पावरफुल लामा नहीं तो रिम्बोचे, उतना पावरफुल उनका दोरजे होता है टू फाइट ऑफ द इवल्स एंड ऑल सर। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया आपने कि ये बेसिकली स्पिरिचुअल पावर आपका जितना ज़्यादा है, उतना आप थंडर, लाइटनिंग, जो नेचुरल फोर्सेस है उसको समन करके अंधकार से, बुराई से, ईविल से लड़ सकते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थंका पेंटिंग्स ने मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा की। अब मैं चल पड़ा हूं उस आर्ट सेंटर की ओर जहां इस तरह की कई नायाब पेंटिंग्स हर साल बनाई जाती है। जब एक थंका पेंटिंग गैलरी में होती है या फिर किसी दुकान में होती है, उस पर लाइट होती है, वो ग्लैमरस लगती है, लेकिन वो प्रक्रिया क्या होती है जिससे एक थंका पेंटिंग बनती है, कौन इसे बनाता है, देखने और समझने के लिए इस ट्रेडिशनल आर्ट स्कूल में हम आए हैं। 리중 아치 오자 당라 그래서 오자 올레 기타모나라 आप मेरा नाम आकाश सोनी है जी। मैं समझने आया हूँ कि आप यहाँ पर पेंटिंग्स कैसे करवाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पीछे जो पेंटिंग है ये थंका पेंटिंग है जी। ये जब ऑर्डर देता है हम लोग करता है। अच्छा। वो बच्चे को ट्रेनिंग दे के तो इस पेंटिंग में आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? 34 बुद्धा बोलता है। 34 बुद्धा
टिबेटन में इसको चांचो तोंशा बोलता है। शाचू तोसा। तोंशा जी जी अच्छा, तो ये क्या, ये बोधिसत्व हैं? जी, जी। गौतम बुद्ध के अलग अलग अवतार जी हैं। जी जी। ये पेंटिंग अपने आप में पूरी है या इसके और हिस्से भी हैं? इतना नहीं है, इसको बहुत आइटम्स है। अच्छा जी, अभी ये तोंशा के बाद फिर दूसरा भी है। पेमा जी, ये जो पेंटिंग बन रही है, जी। इसका पहला हिस्सा जो बन चुका है, क्या उसको हम देख सकते हैं? देख सकता है। हम पेम्पा अभी बात चिंचिला ना क्यों बना चिला। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये ब्यूटीफुल। ये जो बना हुआ है सेंटर में, जी। अच्छा मैं फिर से देख रहा हूँ, पूरा ज्योमेट्रिक पैटर्न है, यहाँ से सीधी एक लाइन है ना, और फिर उसके बाद नीचे भी बीच में भी ब्लॉक्स हैं बहुत क्लियरली। जी, तो ये क्या मेजरमेंट कौन लेता है, कैसे लेता है? मेजरमेंट इसको हम करता है मेजरमेंट। तो एक एक मिलीमीटर का ख्याल रखना पड़ता जी है। जी, ये अलग अलग मेजरमेंट होता है, इसका अलग, वो बुद्धा का अलग। ये जो शैरीपुत्रा मंगलपुत्रा है ना, इसको मेजरमेंट अलग अलग होता है, एक ही तो नहीं होता है। ये जो सेंटर में यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है? जी, ये इसको नरपु छब्दीन बोलता है। ये किस काम आता है? जी, ये टिबेटन में Symbol बोलता है। है। जी जी। इसका ये जो पूरी पेंटिंग, इसमें आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इस हिस्से में 5 हैं हाँ जी, और 29 साइड में लगे। हाँ साइड में तो ऐसे कुल मिला के 34 हो गया। 30 साइड में रहेगा, वो ऊपर का 4 है ना, इसलिए 34 हो गया। ओह अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बीच में एक बुद्ध है जी। और उनके आसपास 4 यहाँ पर हैं, साइड में 15 और आएंगे। जी जी, और तो आएगा। इस तरह 34 और एक सेंटर आपने बड़े सेंटर में बनाया। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये दो कौन है जो साइड में दिख रहे हैं? ये तो शैरीपुत्रा मंगलपुत्रा बोलता है, ये बुद्ध भगवान का वो स्टूडेंट है, डिसाइपल। डिसाइबल्स। गौतम बुद्ध के शिष्य। जी जी, शिष्य है। ठीक है, तो ये जो पहले से आपकी बनी हुई पेंटिंग है ये वाली, जी जी तो इसके अंदर ये सेंट्रल पीस बन जाएगा? जी जी जी, ये सेंट्रल का है। और जो पहले से बना हुआ है वो कैसे यूज करेंगे? उसको वो हम कटिंग करके इसको अलग अलग वो बाद में चिपकाएगा एक ही साथ। तो जो सेंटर में एक व्हाइट लाइन निकली जी जी जी, वो वहां से वो कट हाँ, जाएगा कट और मेन पेंटिंग के दोनों जी साइड जी पे लग जी, जाएगा। लेफ्ट राइट रखेगा, इसको सेंटर में रखेगा। तो इस तरह के सबसे बड़े पीस आपने कितने बड़े बड़े बनाए हैं? नहीं, बड़ा था ऐसे, वो जितना वो आदमी लोग ऑर्डर देता है ना, वो 100 फीट भी बन जाता है। 100 फीट? हाँ जी, जितना ऑर्डर 100 देगा फीट की उतना ही एक थंका बनता है। पेंटिंग? हाँ जी जी, वो जितना ऑर्डर देता है उतना ही बनता है। अच्छा, तो ये आपको बड़ी बड़ी मोनेस्ट्री से, गुम्फा जी से जी, ऑर्डर आते होंगे? हाँ, गुम्फा से। जी ठीक है, एक बात बताएं जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप तो टीचर हैं, आप कई साल का एक्सपीरियंस होगा आपका। जी। कितने साल का है? हम तो 84 से ये काम कर रहा है, 1984 से कर रहे हैं आप ये काम? जी। ओह, मतलब तकरीबन जी। 30 साल हाँ, से ज़्यादा समय का हो गया 30-35 साल हो गया है ये काम करके। है। जी और जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जी कितने साल इनको आपके अंडर ट्रेनिंग नहीं पड़ती है कि ये उसके बाद खुद इंडिपेंडेंटली एक थंका जी पेंटिंग जी, बना पाए? इन लोग 7 साल का ट्रेनिंग होता है। ये तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे बच्चे जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो आके नई स्किल सीख रहे हैं और 7 साल बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और खुद थंका पेंटिंग बनाने लगेंगे। हाँ, वो लोग अपना अपना वो काम करके वो बिक्री करेगा। ये तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, ये कौन सी स्टाइल की पेंटिंग कर रहे हैं? ये कौन, ये छोटा वाला? हाँ। ये मीचरिंग बोलता है, ये 6 लॉन्ग लाइफ। ये पेंटिंग भी सब वो डेकोरेशन में जाता है। और इसके अलावा यहाँ वुडवर्क भी करते हैं? वो लोग तो नहीं करता है, वो कारपेंटर का काम तो नहीं है। मैं भी देख रहा था वो सिर्फ पेंटिंग का, ये पेंटिंग के लिए लेता है। हाँ, पेंट करने के लिए उन लोग को ट्रेनिंग देता है। तो उसका जो पेंट होता है वो कौन सा पेंट होता है? ये इनामल पेंट बोलता है। वो जो थंका में करता है ना, वो अलग है। ये अच्छा, अलग तो जो लकड़ी पे है वो एनामल जी, पेंट जी। है। और थंका में आप थंका तो पहले में वो- कपड़ा लेके आते हैं जी जी। और वो कपड़े को फिर क्या करते हाँ, कपड़े को हम पहले वो मास्टर वो साइज करके मास्टर को लेके वो सिलाई करेगा ना, वो फ्रेम बन जाएगा। फ्रेम बनने के बाद वो उसमें फैब्रिकल वो डिस्टेम्पर लगा के उसको पूरे स्मूथ बनाएगा। स्मूथ बना के वो पेपर जैसा ही होगा। तो आप तो कॉटन drawing भी यूज कर करेगा। सकते हैं, जी, आप जी। सिल्क भी यूज कर सकते जी हैं, जी है ना? जी। और फिर उसके ऊपर नहीं नहीं, सिल्क नहीं होता है, सिर्फ कॉटन। नहीं होता है? कॉटन जी। पर मैंने तो सुना है कि थंका पेंटिंग में सिल्क भी यूज होता है। नहीं, वो तो बाद में, पेंटिंग में तो नहीं, वो बाद में जब थंका बनेगा ना, उसका बॉर्डर में ब्रॉकेट अच्छा अच्छा अच्छा, जो उसमें ऊपर से यूज फिर वो करेगा। जी अलग-अलग जी जी। जैसे जैसे हाँ, कवर करते वो हैं, अंदर ऊपर पेंटिंग तब में लगा तो सिल्क नहीं होता है। है। और मैंने सुना है कि उसमें गोल्ड, सिल्वर जी। और तरह तरह की हीरे जवाहरात भी लगाए जाते जी जी, लगाता है, गोल्ड, प्योर गोल्ड लगाता है। हैं। अच्छा, उसका वो फिर उसकी कीमत तो हाँ, करोड़ों में कीमत भी होती है? ज़्यादा होता है। हाँ, ऐसा होता है। जी जी जी।
बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट है यहाँ सिक्किम में जो आज हमने देखा। जी। और इसको जितना पूरे भारत में मेरे ख्याल से रेप्लिकेट किया जाए जी। तो पूरे भारत के अंदर कई ट्रेडिशनल आर्ट्स को इस तरह बचाया जा सकता है। जी। क्योंकि आजकल कई बच्चे जो हैं वो अपने ट्रेडिशनल आर्ट से दूर हट रहे हैं। जी तो आप जो काम कर रहे हैं काफ़ी बड़ा काम है, जी देश के लिए भी, राज्य के लिए जी भी और जी बच्चों वही के लिए भी। ये बचा के रखना चाहिए ना। हम लोग चला जाने से भी वो बच्चे लोग फिर ऐसे करना पड़ेगा टर्न वाइज। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपसे आके। Similar situation and all that. नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब, आप कहाँ से? मैं भोपाल से हूँ। आप भोपाल से? आप पंजाब से? आप सर? दिल्ली, पंजाब, भोपाल। Yes. नमस्ते जी, मैं इंदौर से हूँ। अरे what a coincidence. ना वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, यू नो। जब you अगर थोड़ा और जाएंगे अंदर तो पता चलेगा कि आप हमारे पड़ोसी हैं। ये बताइए, आप एमजी रोड में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक तो ये कि सिक्किम के लिए ये जन के जो फैसिलिटी क्रिएट किया है बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं कंपेयर करूं तो इट्स लाइक ए वर्ल्ड क्लास। लास्ट ईयर आई वाज एट न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर। अगर उसमें और इसको मैं कंपेयर करूं, जैसे लोगों का जमावड़ा है, जहाँ बैठने की जगह है, जहाँ उसकी ब्यूटिफिकेशन है, मोर और लेस इट इज़ वन अप। ओके, द ओनली डिफरेंस आई कैन सी इज़ कि वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा रखी हैं चारों तरफ, नियॉन लाइट्स चारों तरफ। यहाँ भी हैं बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। अगर मान लीजिए कि वो हो जाएं और एक बड़ा सा कोई स्टैचू किसी मे बी के हिस्टोरियन या किसी का लग जाए उसके इर्द गिर्द, यानी कि जैसे महात्मा गांधी का लगा हुआ है, तो उसके इर्द गिर्द हो जाए तो दिस विल ऐड वैल्यू टू दिस प्लेस। बट ओवरऑल दिस इज फैंटास्टिक। सुशील जी नमस्ते। अरे अरे सर, कैसे हैं व्हाट सर? अ सरप्राइज सर। बस बढ़िया सर। एमजी रोड की जो विजिट होती है ना, वो पूरी नहीं होती जब तक आपकी दुकान पे ना आ जाए कोई। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक बात बताइए, मैंने जाकर बहुत बात की इन चीज़ों के बारे में। एक तो यहाँ पर वुडन मास्केस पे आऊँगा, लेकिन पहले ये जो थंका पेंटिंग्स है, एक कोई खरीद के ले जानी है मुझे। ये कितने की है? $28,900 की है। 28,900 की। और ये वाली 45,500 की है। 45,400। और ये बताइए, ये जो वुडन मास्क है ये कितने का है? ये लगभग वही आपको 40,000 के आसपास का है। इतना महंगा क्यों होता है? एक तो सिंगल पीस वुड में होता है सर। ये सिंगल पीस वुड है? सिंगल पीस वुड है। कौन सा वुड होता है, ये कहाँ बनता है? ये बनता तो विलेजेस में है, अच्छा जी। लोकल कारीगर होते हैं। ये 45,000। 40,000 का सर। 40,000। और कुछ सिंगल हमारे पीस लिए वुड कर होता है, देंगे? वो तो आपका तो स्पेशल होगा ही सर। और ये भी लगभग सर ये 30,000 का है सर। ये गरुड़ है? ये गरुड़ा का है सर। बहुत ही सुंदर है। जी सर। इसमें और भी है कुछ। नहीं नहीं, कुछ ऐसी इस तरह का ले जाऊंगा मैं, ड्राइंग रूम में लगाने के काम आया। ये अच्छा लगेगा सर। जी जी जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल। सुशील, ये तो सिंगिंग बोल है ना? सिंगिंग बोल लो। मैंने पहले देखा था और तब मैं खुद नहीं कर पाया था इसको। आप बताइए कैसी आवाज आती है इससे? आवाज दिखाओ। ये क्या बुद्धिस्ट लामा यूज करते हैं इसको मेडिटेट करने? ये दिस इज अ थिंग लाइक साउंड थेरेपी के लिए। आपको यहाँ वाइब्रेशन आ रहा है पूरा, आपकी बॉडी में भी आ रहा होगा अभी। You can feel the vibration over here also now.
इस पे पूरा जबरदस्त वाइब्रेशन आ रहा पूरा वाइब्रेशन आ रहा है ना. है हाँ दिस लाइक काइंड ऑफ साउंड थेरेपी. इसमें और अच्छा, भी इसमें है. पानी डाल के भी करते हैं इसको ना? पानी डाल के भी इसका और भी अच्छा है. और यू कैन फील, आपको पूरा लग रहा है इसमें. यू कैन फील द वाइब्रेशन ओवर हियर. व्हेन यू फील हियर यू मेक्स अ करंट. है ना सर? सो इट्स काइंड ऑफ साउंड थेरेपी. अभी तक भी आवाज आ रही है? जी, अभी बहुत और लंबी चलेगी, काफ़ी देर चलेगी अभी. लूडो बोलिए कितने का है? ये लगभग 30,000 का है. भैया ये 2 लाख का है. 2 लाख 2 लाख. ये किस चीज़ का बना है? ये सब एलॉय होते हैं. इसका ये इचिंग वर्क जो होता है ना, जो काम किया हुआ है इसमें, इसका भी प्राइस होता है. इसके लिए ना थोड़ी मेहनत करके पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे. अभी मैं वुडन मास्क के लिए लेता हूँ. आपको तो स्पेशल प्राइस लगा दूंगा सर. 2 लाख से कितना स्पेशल लगाएंगे? सुशील जी मैंने सारे देख लिया वहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जो बेस्ट ये है, लेकिन आप सही है भी लगाए. अच्छा ना सर. सबसे सुंदर है मेरे ख्याल से. यूनिक पीस है सर. तो ये यही कर लीजिए और सही आप लगा दीजिए. वो सब बोलने की बात होती है सर. ठीक. ये मैं पैक कर दूँ, मैं हाथ में ले जाऊँगा. हाथ में ले जाएंगे. चलिए ठीक. थैंक यू. थैंक यू सर. अच्छा, ये आपने डिस्काउंट बढ़िया दिया है. हाँ जी सर, आपको 30% लेस किया है सर. थैंक यू सो मच सर. पैक कर दूँ सर? नहीं सर, ऐसे ही ले जाओ. ऐसे ले जाएंगे सर? बहुत सुंदर है. यहीं पे सामने गाड़ी खड़ी तो अच्छा सर. अच्छा सर. तो डिस्काउंट ऐसा मिलना चाहिए कि सामने वाला भी खुश और अपन भी खुश. थैंक यू सर.